सुखराम के घर पैसा पकड़ा गया। सुखराम मंत्री थे। 16 दिन वाजपेयी जैसे आदमी की लीडरशिप में, पता नहीं इमरान चाहती हूँ वर्ल्ड कप कराना, बोले ठीक है मैडम हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं पूछा कितने कहा इन्वेस्टमेंट, बोले खर्चा होगा इतना, ठीक है। बोले मसालवे जी के साथ बैठे, उसके पास भी एक अडानी होता है क्या, जो मोटरसाइकिल बैठा ले जाता है, उसको कहते चलो भैया हम ले चल लेते हैं, तेल डलवा लेते हैं, वो कहता है पान लगवा के ला दौड़। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। दोस्तों, हिंडनबर्ग का जब मामला हुआ था तब अडानी का केस सामने आया था। उसी केस की वजह से राहुल गांधी जी मोदी जी को सदन में घेरे और बहुत सी बातें कही, तो उनका तो जॉब मोदी जी ने दे दिया। लेकिन अब यहाँ अमिताभ अग्निहोत्री जी बैठे हैं जी। राहुल गांधी जी ने तो बहुत अडानी किया, लेकिन उनकी फैमिली किस तरह से अंबानी करती थी, रिलायंस, ये सब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं किस तरह से उनके साथ साठगांठ होते थे, इसका खुलासा यहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया है। तो दोस्तों, मजेदार डिबेट है, तो स्टार्ट करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है। एक अडानी का बड़ा शोर है। कई लोगों ने हमसे भी कहा कि अग्निहोत्री जी आप अडानी पे नहीं बोले, तो चलो बाकी तो बहस चलेगी, तो हम लोग बचा रहे। मैंने कहा अडानी पे कुछ बोल ही देता हूं। मेरा अपना मानना है, कोई माने या ना माने, तुलसी का पत्ता लेके गंगा जल हाथ में लेके प्रयाग में खड़े हो जाओ तो भी मैं नहीं मानूंगा। हाँ, मोहल्ले का जो नेता है पांडे जी, मोहल्ले स्तर का भी जो नेता है ना, शहर का नहीं, उसके पास भी एक अडानी होता है क्या, जो मोटरसाइकिल बैठा ले जाता है, उसको कहते चलो भैया हम ले चल लेते हैं, तेल डलवा लेते हैं, वो कहता है पान लगवा के ला दौड़ के, एक सिगरेट भी पकड़ लो, क्या उसको पैसा थोड़ी देता नेता, ना 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 ना, क्या। और यही मोहल्ले से शहर, शहर से जिला, जिला से प्रदेश, हमने सबके पास अडानी देखे क्या। अडानी एक नाम नहीं है, ये प्रवृत्ति है भारत की राजनीति की। ठीक, आप कहोगे मैं नाम ले लेके बता दूंगा किसका अडानी कौन, आप जानते हो मुझे क्या, इसलिए इस पर मैं बहस नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने पूछा अडानी पे आपका क्या विचार है। मैंने देश में और बहुत समस्याएं हैं यार, अडानी पे विचार करने के लिए बहुत विद्वान बैठे, मैं क्या विचार करूंगा, मुकदमा करो जेल जाए। बड़े नेता के यहां कोई बड़ा उद्योगपति, अडानी, अंबानी, बिड़ला, इस स्तर के हैं, आपको जनता दरबार में एप्लीकेशन लिए लाइन में लगा मिला, जिसको पुलिस वाले करो सीधे खड़ो नहीं, वहां ननकू मिलेगा, रज्जाक मिलेगा, अमिताभ अग्निहोत्री मिलेंगे। ठीक, हर के घर में, ड्राइंग रूम में, किचन में, बेडरूम में खाना खाता, कॉफी पीता मिलता है बड़ा आदमी। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने अबानी, क्या नाम है, गौतम अडानी, अनिल अंबानी, फलान ढिकाना और सारे नाम जोड़ दो, है ये कहीं जनता दरबार में लगे हो, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, टीआरएस, पीआरएस, किसी पार्टी में क्या। और आज तक ऐसा नहीं देखा कि जिसके पांव में चप्पल नहीं हो, धोती फटी हो, गरीब हो, किसान हो, वो किसी नेता के साथ ड्राइंग रूम पे बैठ के खाना खा रहा हो, डाइनिंग टेबल पे, ये भी नहीं देखा। इसलिए हमें माफ करना भाई बहस में। ठीक, ये अपना चुटकुला आप लोग चलाते रहो, अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन मेरी पोजीशन ये है, मैंने कहा ये मैं स्पष्ट कर दूं, कोई नेता मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके पास अडानी नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूं, अडानी व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति है, कैरेक्टर है। बताइए, कोई गाड़ी दे जाता, कोई ड्राइवर की तनख्वाह दे रहा, कोई तेल डलवा रहा, ये तो शहर में है नेतागिरी घाल। भैया कीर्तिनिधि जी गलत कहा, पांडे जी ने सच्ची बता दो, कभी तो सच बोलो यार। आपके लिए अकेले थोड़ी नहीं बोला है, आम आदमी के लिए भी बोला, कांग्रेस के लिए भी, भाजपा के लिए भी। आप सब लोग मेरे मित्र हो, मैं भी देखता ही हूं, आंख में चश्मा तो लगाता नहीं। एक भैया देखो पांडे जी, जिनकी चर्चा चल रही ना, अडानी अडानी हो रहा है पूरे देश में क्या। कौन मुख्यमंत्री ऐसा है जो उनको प्रणाम करके गुलदस्ता नहीं भेज रहा कि हमारे प्रदेश में आओ ना, तुम्हें मेरी कसम है, बगल से निकल जाते हो, अच्छा नहीं लगता क्या, बोले हम बॉर्डर पे मिलते हैं नमस्ते करने के लिए। कौन नहीं कर रहा, सब कर रहा हूं, सब कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी है, नहीं है क्या। भारत की राजनीति इतनी महंगी है, पैसा आता कहां से है, मैं तो चंदा देता नहीं, और मुझसे जो नीचे के लोग हैं, ए.के. मिश्रा जी, वो भी चंदा नहीं देते। खरी बात तो ये है, वो रोटी खाएंगे चंदा दें। ठीक, सत्यनारायण जी कथा में भी बड़ा नेता जाता है, किसी के यहां शोक व्यक्त करने जाता है तो भी प्राइवेट विमान से जाता है, चार्टर्ड से। ये पैसा कहां से आता है मिश्रा जी, ये ननकू और रज्जा की हैसियत है कि दे दें। क्या आपको, कांग्रेस को ऐसा लगता है, मैं बड़े फलक पर बात कह रहा हूं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अडानी को कल जेल हो जाए बड़ा अच्छा, आज हो जाए बहुत अच्छा, ना हो उनकी किस्मत। ठीक, मैं किसी अडानी से प्रभावित नहीं, तब ये बात कह रहा हूं। कांग्रेस की सरकार थी, सुखराम के घर पैसा पकड़ा गया,
सुखराम मंत्री थे। 16 दिन वाजपेयी जैसे आदमी की लीडरशिप में, पता नहीं इमरान लतीफ ने वो दृश्य देखे कि नहीं देखे, वाजपेयी जैसे व्यक्ति की लीडरशिप में 16 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। क्या कांग्रेस का ना हम मानने को तैयार नहीं कि सुखराम खराब है। इतिहास बड़ा निर्मम होता है मित्र, सबकी गति वही है। इसलिए इतिहास को ना बदला जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं, उससे समझ में आएगा ये बड़े लोगों का खेल कैसा होता है, उसमें सब शामिल है। पानी सुनिए, बड़ा मजेदार है। क्या इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो एक महाराष्ट्रियन परिवार था पॉलिटिशियंस का, है उनका नाम नहीं लूंगा, सबका नाम फिर बहुत बुराई भलाई करा दे तो आप लोग। तो वो लंदन गए पत्नी के साथ, वहां वर्ल्ड कप क्रिकेट का ये चल रहा था, गेंद बल्ले वाला खेल, उसमें उनको टिकट नहीं मिली, पति पत्नी को। लौट के आए, इंदिरा जी से मिले, वो भी बड़े आदमी थे। तो उनने कहा भाई कैसा रहा लंदन का ट्रिप? बोले मैडम हमारा तो मूड खराब हो गया, पत्नी का भी। बोले क्यों? बोले वो टिकट ही नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, पश्चिम बंगाल के, और वो पाइप पीते थे। इतना हिंट दिए दे रहा हूं, ठीक, बड़े आदमी थे। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले टिकट ही नहीं मिली। बोले तुमको टिकट नहीं मिली ना? बोले मैडम अब तबीयत भुरभुरी हो रही है, अब मन कर रहा है हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप करा दे। बोले करा देंगे हिंदुस्तान में। सब लोग सुनिए, बड़ा रोचक प्रसंग है। एनकेपी साल्वे उस समय क्रिकेट बोर्ड में थे। एनकेपी साल्वे को बुलाया, इंदिरा जी ने पूछा, उनने कहा कि राम का नाम लो, यहां मैच होना मुश्किल, वर्ल्ड कप करा दे। है ऊबड़ खाबड़ मैदान, ना कोई होटल है, ना कुछ है, ना खर्चा है, ना पैसा है। बीसीसीआई जो वो बोर्ड है ये खुद ही चने मुरमुरे खा के जीवन काट रहा है, कहां से करा देंगे? तो इंदिरा जी ने कहा कितना पैसा लगेगा? बताया गया कि इतना पैसा लगेगा, पैसा भी नहीं खोलूंगा, मेरे पास है वृत्तांत पूरा। इंदिरा जी ने एक व्यक्ति को फोन लगाने के लिए कहा, वो व्यक्ति आए, तत्काल आओ। बोले मैं चाहती हूं वर्ल्ड कप कराना। बोले ठीक है मैडम हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं पूछा कितने कहा इन्वेस्टमेंट, बोले खर्चा होगा इतना, ठीक है। बोले मैं साल्वे जी के साथ बैठ के कर लूंगा, निश्चिंत जी आपने कह दिया समझिए हो जाएगा। वो मालूम कौन थे? वो धीरू भाई अंबानी थे, ठीक। अब धीरू भाई अंबानी दान तो करने आए नहीं थे क्या? आपकी इच्छा के लिए जो आदमी उस जमाने में रिलायंस वर्ल्ड कप नाम से पैसा लगा रहा है 50 लाख 1 करोड़, उसको धर्म का काम करना होता तो धर्मशाला नहीं बनवाता। समझ रहे ना पांडे जी? इसलिए ये मान कर चलिए, इस बात में क्यों शर्माते हो कि सब लोग उसी कुएं का पानी पी रहे हो? भाई नेता होने का मतलब खुद खरीदना, सामान बंद, यही ना नियम है, परंपरा है। कोई बंडी ले आया, कोई कुर्ता ले आया, कोई जूता ले आया, कोई जुराब ले आया, नहीं। नाश्ते का भी खर्चा नहीं, जो आ रहा है मिठाई ला रहा, वही डब्बा खुल गया, बट गया, ठीक है। छोटे छोटे राज्यों में भी पता लगा जी फलाने के समय में फलाना बिल्डर चमका, क्यों? वो अच्छा सीमेंट लगाने लगा था, नहीं ना, चुनाव में मदद की, बात खत्म हो गई। यही तरीका, यही है ना। इसीलिए देश चौंकता नहीं है आप लोगों की बातों पर, क्योंकि वो तो नीचे देख रहा है ना, एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में देख नहीं रहा है। मैं बताता हूं, अब रहे नहीं तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी। एक बार मैं उनके पास बैठा रात में 10:30 बजे, तो 15-20 मिनट बाद पंत आए, जो उनके कैलाश पंत उनके निजी सहायक थे उस दौर में, अब तो पंत जी भी नहीं रहे। उन्होंने कुछ कान में कहा तो तिवारी जी बड़े विनम्र और सहृदय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अमिताभ जी आप 15-20 मिनट प्रतीक्षा कर बैठ सकते हो, और एक जरूरी काम आ गया। मैंने बैठे आप जाओ, लेकिन मैं तो पत्रकार, मैंने पता किया तो देश के बड़े औद्योगिक घराने के एक परिवार के सदस्य का आगमन मुझे बताया गया। लतीफ साहब सुन लीजिए आप भी, है ना, आगे काम आएगा। मैंने पूछा ये किस लिए आए हैं क्या? उन्होंने कहा कि कभी इनका रिश्ता बना, अब ये हर महीने किसी एक दिन आते हैं और पत्रम पुष्पम दक्षिणाम, कोई वसूली नहीं, श्रद्धा से कि भाई अचकन है, कुर्ता है, पजामा है, खर्चा है, पानी है? ये सच नहीं देखा क्या आप लोगों ने? नहीं देखा। और इसी के बरस ये सच नहीं है कि जो भी कारोबारी 1 रुपया भी किसी पर खर्च कर रहा है वो उससे 1.25 रुपया जरूर अर्जित करेगा उसकी कृपा से, रत्नाकर सिंह जी जान लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं तो वो कारोबारी बंद हो जाएगा उसका तो भैया। इसलिए मैं कहता हूं इस विषय को छोड़ें। अडानी सक्षम है निपटने के लिए, अडानी निपट ले।
अडानी के विरोधी भी सक्षम है, उनकी लड़ाई कोई अमिताभ अग्निहोत्री से तो है नहीं। क्या मुकदमा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोलें, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट जाए, हम तो करें, कुश्ती करो, हम भी देखेंगे। सच्चे का बोलवाला, काले का मुंह, झूठे का मुंह काला, लड़ो। लेकिन कोई जीवी के आए तो अडानी झेलेंगे। जब देश में अडानी नहीं थे तब भी देश चल रहा था, अडानी है तब भी चल रहा, अडानी नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसलिए मैं किसी व्यक्ति बेकारोबारी को इतना महत्व भी नहीं देना चाहता। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।